हेलो गाइस, मैं ब्लेस्ड गर्ल आ गई हूँ इस बार एक और न्यू व्लॉग लेके। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आए हैं इस बार हम्पी। हम्पी जो है वो कर्नाटका के यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो लोग एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल वर्क को एडमायर करते हैं उनके लिए तो ये जन्नत के बराबर होगा। तो चलिए एक एक करके सारे स्पॉट्स एक्सप्लोर करते हैं। हम्पी में आपको विजिट करने के लिए 20 से भी ज़्यादा स्पॉट्स मिलने वाले हैं। सो आज डे 1 का जो व्लॉग होगा उसमें हम लोग नियर अबाउट 15 to 17 स्पॉट्स विजिट करने वाले हैं और बचे हुए स्पॉट्स जो होंगे वो हम डे 2 में कवर करेंगे। हम्पी जो है ना वो रूइन टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। इनफैक्ट इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है, जिसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को शो कर रहा है। सो गाइज, जो सबसे पहला स्पॉट हम लोग विजिट कर रहे हैं वो है विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल में आपको जगह जगह पे बहुत ही खूबसूरत सी कार्विंग्स नज़र आएंगी। यहाँ पे की जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ का स्टोन चैरियट, जो कि आपने हमारे 50 रुपये के नोट के ऊपर ज़रूर देखा होगा। तो चलिए आपको अब वो चैरियट दिखाते हैं। लोकल गाइड के अकॉर्डिंग ये जो चैरियट है इसके व्हील्स पहले मूव करते थे, लेकिन बाद में जाके उसको पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया ताकि वो एक ही जगह पे स्टेशनरी रहे। हम्पी की एक और स्पेशलिटी ये है कि ऐसा माना जाता है कि आधी रामायण जो है वो हम्पी में गुजरी थी। इस वजह से जब आप इस मंदिर की कार्विंग्स देखोगे ना तो उसके ऊपर रामायण की कहानी आपको जगह जगह पर शो की हुई मिलेगी। इसमें आपको कई सारे मतलब राम जी के कार्विंग्स मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लेसेस रहेंगे जहाँ पे आपको श्री कृष्ण की कार्विंग्स भी मिलेंगी, बट मोस्ट ऑफ द कार्विंग्स जो है वो रामायण पीरियड की है और वो अपनी अपनी स्टोरीज शो कर रहे हैं। 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था और हम्पी को उस समय का कैपिटल कंसिडर किया जाता था। इनफैक्ट उस समय हम्पी जो था वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी माना जाता था, यानी इतना प्रॉस्परस। लेकिन अगर आप अभी के हम्पी के साथ उसको कंपेयर करोगे ना तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि बाद में उसको दूसरे लोगों ने रूल किया एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो उसके मंदिर है वो तो रह गए लेकिन अंदर से भगवान सारे चले गए। तो ये सारे रूइन टेम्पल्स ही है अब देखने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्वींस बाथ को विज़िट करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे अभी पानी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पे रानियाँ महारानियाँ नहाया करती थी। ओके, सो क्वींस बाथ के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस प्लेस को एक तरह का असेंबली हॉल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस ज़माने में राजा महाराजा के समय अगर किसी भी तरह की असेंबलीज होती थी, इवेंट्स होते थे, तो पूरी जो महफिल है वो इसी जगह बनती थी। और यहीं से थोड़ा आगे जाके बैकग्राउंड में इस तरफ है स्टेपवेल। तो जो नेक्स्ट स्पॉट हम लोग अभी आए हैं ये है हजारामा टेम्पल। एक क्विक टिप आप लोगों को देना चाहूँगी, अगर आप हम्पी प्लान कर रहे हो सके तो विंटर में ही प्लान करो, क्योंकि समर में भैया बहुत खतरनाक धूप थी। हम लोग मिड फरवरी में यहाँ पे गए हैं लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ओके गाइस, हम लोगों ने लिया था एक छोटा सा लंच ब्रेक। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे लोटस महल में। इस जगह पे हमें ये छोटा सा लोटस महल दिखने वाला है। सो लोटस महल के बाद आता है बारी ऑब्जर्वेशन टावर की, और ऑब्जर्वेशन टावर के बाद हमें क्वींस पैलेस के कुछ बचे खुचे रूइंस दिखने को मिलने वाले हैं। ऑब्जर्वेशन टावर को अनफॉर्चुनेटली लॉक किया हुआ था तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और जो बेसमेंट है क्वींस पैलेस का वो जो आपको यहाँ दिख रहा है बस इतना ही है। अब हम एंटर करने जा रहे हैं एलिफेंट स्टेबल्स में। चलिए एलिफेंटा स्टेबल में। ये जगह सचमुच देखने लायक थी। दूर से देखने पे ऐसे छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप सामने जाते हो ना तो वो अंदर से हर एक ब्लॉक इतना बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर एक साथ दो एलिफेंट्स को कंटेन करने जितना स्पेस रखा गया है।
यहाँ से हम अगले स्पॉट के लिए चल रहे हैं। इस समय हम लोग आ गए हैं अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल के लिए। ये जो शिवा टेम्पल था ना, इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी स्प्रेड था और इनफैक्ट आप जब अंदर जाके दर्शन करने की कोशिश करोगे ना तो वहाँ पे पूरा इतना ज़्यादा पानी स्प्रेड है, मतलब आप अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते क्योंकि पानी में कीड़े हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं। और ऊपर से हम लोग जैसे ही एंटर करने लगे तो वहाँ पे बैट्स ने हमला करना शुरू कर दिया, तो हमें वापस जाना पड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। इनफैक्ट मैं पहली बार नरसिम्हा टेम्पल में गई थी। इसी के बाजू में आपको मिलेगा श्री बड़ावी लिंगागुडी, जो कि एक जायंट शिवलिंग है। जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है कृष्णा बाज़ार। जब हम्पी कैपिटल हुआ करता था उस समय यहाँ पर बड़ा बाज़ार लगता था और यहाँ पे हर तरीके की चीज़ को बेचा जाता था। उसी के एग्जैक्ट सामने है कृष्णा टेम्पल। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी मंदिर में भगवान तो नहीं है, बट हाँ जो बच्चा कुछ रूइन टेम्पल है आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हमने विजिट किया सिस्टर स्टोन्स को। जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था गणेशा टेम्पल, जिसमें गणेशा की आपको एक जायंट मूर्ति मिलेगी। गाइस अभी हम लोग आज के सबसे लास्ट स्पॉट पे आए हैं, जो कि है विरूपाक्षा टेम्पल। दरअसल विरूपाक्षा जो है वो शिव जी का ही दूसरा नाम है और ये यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है। पूरा दिन घूमने के बाद मेरी एनर्जी पूरी डल हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही फेमस मंदिर है इसलिए इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। आप मंदिर के बाहर की ये कार्विंग्स देख सकते हो, कितनी खूबसूरती से की हुई है। मंदिर के एंट्रेंस पे ही आपको एक वार्म वेलकम किया जाएगा बाय लक्ष्मी। जब आप लक्ष्मी को पैसे दोगे तो ये आपको ब्लेसिंग्स देगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मारवार न दे, बट नो, इट वॉज रियली क्यूट। मंदिर का सराउंडिंग बहुत ही पीसफुल और काम था और इसी मंदिर के बाजू में है द फेमस तुंगभद्रा रिवर, जिसके साथ हमने अपना आज का दिन एंड किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।